देखिए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along and perpendicular to vector. Component of a vector along and perpendicular to the vector. जैसे मतलब मान लीजिए मैं आपके सामने, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपके सामने इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर मैंने ले लिया, ये कोई यहाँ पर एक दूसरा वेक्टर में लेकर चल रहा हूँ, एक दूसरा वेक्टर है, ये मान लीजिए ये बी वेक्टर है, तो ये हो गया ओ, ये हो गया आपका बी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। जरा इसमें अगर हम समझते हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग, यानी ये बी वेक्टर का कंपोनेंट हम निकालना चाह रहे हैं ए वेक्टर के अलोंग। कल मैंने आपको एक यूनिट वेक्टर से कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये क्या आ गया, अगर मैं इसको इधर की तरफ कंपोनेंट ले लूं तो ये मान लीजिए ये आ गया ओ एम आ गया, ये एम पॉइंट आ गया। तो जरा ध्यान दीजिए ओ एम वेक्टर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एम का यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ओ एम का, सॉरी ओ एम इंटू ए कैप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ओ एम इंटू ए कैप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताइए। कल की यस बात आप कल की बात आप लोग शायद भूल गए, मुझे लगता है यस कल की बात आप लोग भूल चुके हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा याद दिलाता हूँ, एक बार दोबारा याद दिलाता हूँ कल की बात जो थी। कल मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, कोई वेक्टर अगर ए वेक्टर है, मैंने बताया था आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। अगर मुझसे बोला जाए ए वेक्टर की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो आई प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, तो क्या होता है आई प्लस जे प्लस के अपॉन क्या हो जाता है आपका रूट थ्री हो जाता है। तो अब मेरे से वैसा बोला जाए, अगर ऐसा अगर हमसे बोला जाता है फाइंड द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, अगर ऐसा बोला जाए हमसे कि एक वेक्टर निकालिए जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम इसी डायरेक्शन में वेक्टर होना चाहिए जिस डायरेक्शन में ए है। तो आपको मैग्नीट्यूड 3 यूनिट चाहिए और डायरेक्शन कौन सी चाहिए, एक ही। तो एक ही डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, समझ रहे हैं बात को। यस तो ए कैप क्या आ गया, आई प्लस जे प्लस के अपॉन रूट पे, याद है नहीं याद है, मैंने कल समझाया था ये बात, ठीक है। यस कि यूनिट वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए जो भी बोल रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर आपसे क्या बोला गया, यहाँ पर आपसे बोला गया कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। अब जैसे देखिए हमें ए वेक्टर के उसमें अलोंग वेक्टर चाहिए बी वेक्टर का, तो आप क्या लिखोगे भाई, इसको क्या लिखोगे, ओ एम वेक्टर को कैसे लिखोगे मुझे बताओ। ओ एम वेक्टर को, वेक्टर के पास क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ले लिया और इसकी डायरेक्शन की कौन सी डायरेक्शन है, ए वेक्टर की डायरेक्शन है या नहीं है। यस यहाँ तुमने क्या किया था, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लिया था और मैग्नीट्यूड 3 यूनिट था तो 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या है इसका, ओ एम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और डायरेक्शन ए वेक्टर की है, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या लोगे, ए यूनिट वेक्टर लोगे, अरे बोलिए। यस अब ओ एम वेक्टर को आप कैसे लोगे, ओ एम वेक्टर को, ओ एम वेक्टर क्या है, ये अगर थीटा एंगल ले लिया तो ये ओ एम वेक्टर क्या होगा, मॉडुलस बी कॉस थीटा होगा नहीं होगा, बताइए। यस ठीक है, तो ये क्या हो गया, मॉड बी कॉस थीटा इंटू ए कैप। तो मॉडुलस बी कॉस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस बी इंटू ए कैप। मॉडुलस बी से मॉडुलस बी आपका कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान दें तो आपका जो वेक्टर बच रहा है ओ एम वेक्टर, इसके अलोंग जो वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए डॉट बी क्या आ रहा है आपका, आप ध्यान दीजिए,
ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू उसका यूनिट वेक्टर बच रहा है। बोलो जी, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नहीं। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को अगर मैं लिख देता हूँ, इसको और थोड़ा चेंज कर दूं, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको लिख दें ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर को। Yes, sir. तो बुक वाले ये वाला फॉर्मूला देते हैं, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। ठीक है, ये आ गया, इसके अलोंग वेक्टर आ गया। अब इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, जरा मुझे बताइए इसके परपेंडिकुलर वेक्टर हम कैसे निकालेंगे। अब देखिए परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए आप जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक ट्राइंगल लॉ आपको पढ़ाया गया होगा। ट्राइंगल लॉ क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, ये ओ बी एम में ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, ओ बी एम में ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ओ एम प्लस OM OM plus plus BM MB equals plus OB. 2 plus एम बी OB. इक्वल टू बी वेक्टर होगा नहीं होगा, बोलिए। Yes, sir. तो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, एम बी वेक्टर है या नहीं है? Yes, sir. अब ओ एम वेक्टर तुमने निकाल लिया है, ओ एम वेक्टर क्या आ रहा है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, ये आपका इसके परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। लेकिन क्वेश्चन है, इफ, ये बोर्ड में भी आया है, इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट अ एंगल थीटा। सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं इसको, पता है आपको, इंक्लाइंड एट अ एंगल थीटा, then show that sin theta by 2 इक्वल टू 1/2, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो पहली लाइन का मतलब क्या है, ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैप आपका 1 है। अब दूसरी बात, साइन थीटा बाई, और थीटा क्या है, ए और बी के बीच में एंगल है। अब मॉड ए माइन ए कैप माइनस बी कैप अपॉन 2 इक्वल टू, ये प्रूव करना। यहाँ पर एक हिंट मिल रहा है मुझे कि ये टर्म, मैंने इसके बारे में आपको कुछ लिखाया था, आप लोगों को शायद याद हो, मैं एक बार याद दिलाता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी। याद आ रहा है कुछ किसी को? Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पर कैप है बस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ, तो फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, कल की रिकॉर्डिंग में आया भी होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी को खोल दिया कॉस थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 हो जाएगा, माइनस 2, ये दोनों फिर 1 कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये आ गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ट्वाइस, ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी लग रही है, क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, ये 1 से 1 कट जाएगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2। तो देखिए साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या आ गया, बोलिए 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। क्लियर है या नहीं है? इसी तरह से इसका एक क्वेश्चन और बनता है, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है, cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। कैसे करोगे दूसरे वाले क्वेश्चन को, बताइए। सिमिलर ही होगा। बिल्कुल सही। सर ए प्लस बी से इक्वल टू। देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 3 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपका 5 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर 7 है। ठीक है,
आपसे बोल रहा है फाइंड द, 2 बार बोर्ड में आया, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, देखो ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो सबसे पहली बात तो ए आपको जो गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो सबसे पहले ए प्लस बी को इधर ही रखो, माइनस सी को इधर ले जाओ। ठीक है, अब दोनों साइड हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी, तो सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी हो जाएगा, ये 7 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने तुरंत दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर 49। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, बड़े आसान आसान चीजें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 49। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर 9, 25 प्लस 2, सर कॉस बोलो जी। तो देखिए 9 प्लस 25 कितना हो गया, 34 यस सर प्लस 2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी है 5, cos थीटा इक्वल टू 49। 49 माइनस 34, ये हो गया 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 cos थीटा, कितना हो जाएगा भाई ये 15 यस सर cos थीटा आ गया 15 अपॉन 30, तो 15 अपॉन 30 cos थीटा 1/2 हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। बोलो जी कोई समस्या है किसी को? क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, पहली चीज तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसको मान लीजिए कि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसको हमने मान लिया मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू हमने के मान लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू बच्चे हमने के मान लिया। अब इन सबका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, अब इसके बाद ये बोल रहा है ये आपस में परपेंडिकुलर है, अगर ए बी के परपेंडिकुलर है इसका मतलब ए डॉट बी भी 0 होगा और बी डॉट सी भी 0 होगा और सी डॉट ए भी 0 होगा, नहीं होगा बताइए, होगा? चलो यस दूसरी दूसरी कहानी हमें ये समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि a प्लस बी प्लस सी ये इक्वली इंक्लाइंड है। अब देखिए यार, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने का जो तरीका होता है हमें जो पढ़ाया गया था भाई, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो यानी अब आप a प्लस बी प्लस सी का किसी से एंगल देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो अभी अभी आप लोगों को पढ़ाया है कि a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड ए ऑफ, के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू 2 इंटू सबका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो वो तो 0 हो जाएगा के स्क्वायर यस भाई, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए तो 0 है ना। अब ये के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये तो 3 टाइम्स 3k स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड, तो यानी इसका मैग्नीट्यूड मिल गया ना आपको √3 के। यस सर। चलिए सर अब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे सबका ए बी बिल्कुल, अब सी का। आपको क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का ए से एंगल चाहिए, तो भैया a प्लस बी प्लस सी का ए से एंगल देखना है, तो a प्लस बी प्लस सी, ए से देखें तो डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए इससे इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a डॉट ए, समझिएगा। अब b डॉट सी और c डॉट ए तो 0 ही हो जाने। अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी मैंने बता दिया √3k है और मैग्नीट्यूड ऑफ a k है, a डॉट ए क्या हो गया भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर अपॉन √3k स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a आपको दिया हुआ है k, ये तो फिर k स्क्वायर हो गया अपॉन √3k स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। बोलिए, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब आपको ऐसे ही फिर a प्लस बी प्लस सी का b के साथ निकालना है, फिर a प्लस बी प्लस सी का c के साथ निकालना है, कॉपी करना है, आगे चलें। सर करना अगला क्वेश्चन है
ये भी 2 बार बोर्ड में आया है। लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर बी थ्री वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड of magnitude 3, 4 and 5 if each one is perpendicular to the sum of the other two vectors, to the sum of the other two vectors, so that, चलिए इसको मैं ही करा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये आपसे पूछा जा सकता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो आपसे पहली चीज तो ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, बी का मैग्नीट्यूड 4 और सी का मैग्नीट्यूड आपका 5 दे रखा है। अब आपको क्या बोला गया है, ए किसके परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर है बाकी दो के सम के, बी परपेंडिकुलर है इसके सम के, और सी परपेंडिकुलर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो जी यही दे रखा है नहीं दे रखा है? अगर ए इसके परपेंडिकुलर है इसका मतलब ए डॉट बी प्लस सी 0 होगा। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं, बोलो गलत तो नहीं कह रहे? अब इसके बाद बी परपेंडिकुलर है इसके, तो बोले बताइए क्या होगा, बी डॉट ए, एक साथ लिख देते हैं, बी डॉट ए प्लस सी 0 होगा नहीं होगा बताइए? बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0। ऐसे ही सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 0, तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू 0। तीसरा, अब देखिए तीनों को अगर देखो ये इनका क्या, अब आप सोचोगे इनका क्या फायदा है सब, बेटा इन तीनों को ऐड कर दो कुछ फायदा निकल जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? डबल हो जाएंगे। अरे बोलो गलत तो नहीं कह रहे? नो सर। तो इसका मतलब यहाँ से एक रिजल्ट ये तो मिल जाएगा। इसका फायदा कहाँ मिलेगा? ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालने में फायदा होता है, उसके फॉर्मूले में आता है। बोलो गलत तो नहीं कह रहे? सर 2 के साथ ही रहने दो, ज्यादा फायदा मिलेगा। चलो 2 के साथ ही रहने दो, ये लड़का भी ठीक कह रहा है, लड़का सही है। चलिए चलो ना भी रहने दो तो भी क्या फर्क पड़ता है, चलो रहने दो, होना तो 0 ही है। होना तो 0 ही है। देखिए ये हो गया। अब देखो जी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3, 4, 5 है, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये तो 0 है। 9 प्लस 16 प्लस 25 50 हो गया नहीं हो गया बताइए? गलत तो नहीं कह रहे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो गया √50। √50 यानी 25 इंटू 2। बोलो जी 5√2, क्या यही लाना था? Yes, sir. तो ये आंसर आ गया आपका 5√2। बड़ा सिंपल है।